जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जनरल नॉलेज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। दोस्तों, सवाल है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। ऑप्शंस हैं कानपुर, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत में हिंदू समाचार पत्र चेन्नई से प्रकाशित होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था। दोस्तों, सवाल है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। ऑप्शंस हैं 1948 में, 1949 में, 1952 में या 1956 में। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। दोस्तों, सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। ऑप्शंस हैं विश्व वृक्ष, गोदान, दुर्गेश नंदिनी या आनंद मठ। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आनंद मठ। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ उपन्यास का अंश है। दोस्तों, अगला सवाल है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तेमुचीन। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचीन। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना और चेम्सफोर्ड योजना, वेवल योजना। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। दोस्तों, सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी थट्टा में। दोस्तों, अगला सवाल है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी क्या है। दोस्तों, सवाल है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। सही जवाब है ऑप्शन डी, दूधराज, फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको फ्लाई कैचर भी कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पारसी। अग्नि मंदिर है पारसी लोगों का धर्म स्थल। अगला सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था गुजरात में। कहाँ हुआ था वल्लभ भाई पटेल का जन्म, गुजरात में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों, सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शंस हैं गिरिजा कमल, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या मोहिनी गिरी। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहिनी गिरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी मोहिनी गिरी। कौन थी, मोहिनी गिरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। दोस्तों, सवाल है, भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। मारुति कार जो है वो भारत में फ्रांस के सहयोग से बनाई गई थी। अगला सवाल है,
भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? दोस्तों सवाल है, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? ऑप्शन हैं ध्रुव, अप्सरा, वायु या पवन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम था अप्सरा। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों सवाल है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड होस्टिंग, बी लॉर्ड कॉनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। फूलों की घाटी किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चमोली उत्तराखंड। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया था? ऑप्शंस हैं रावतभाटा राजस्थान, काकरपाटा, कोयम्बटूर तमिलनाडु या कल्पकम तमिलनाडु। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, कल्पकम तमिलनाडु। भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने कल्पकम तमिलनाडु में कार्य करना आरंभ किया था। दोस्तों अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ है? बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ है? ऑप्शंस हैं 2 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में या 12 राज्यों में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य का विभाजन कितने राज्यों में हुआ है? 5 राज्यों में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1927 में, 1936 में, 1941 में या 1945 में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? दोस्तों सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन हैं औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और हुमायूं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह था अकबर। अगला सवाल है, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? दोस्तों सवाल है, जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, उधम सिंह। जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों अगला सवाल है, नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? नेपोलियन की हार किस युद्ध में हुई थी? ऑप्शंस हैं वाटरलू के युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में या सूडान के विश्व युद्ध में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू के युद्ध में। अगला सवाल है,
भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? सवाल है, भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, के.एम. मुंशी या लाला लाजपत राय। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ के.एम. मुंशी ने किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, पुणे में या वाराणसी में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दोस्तों सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शंस हैं जोहान्सबर्ग, पीटर मारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीटरमारिट्सबर्ग। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शंस हैं राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी या सरदार पटेल। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया था? दोस्तों सवाल है, किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, पुर्तगाल, ईरान या यूनान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनान। यूनान के निवासियों ने भारत को इंडिया का नाम दिया था। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? दोस्तों सवाल है, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या कश्मीर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय राज्य को बादलों का घर कहा जाता है। अगला सवाल है, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? दोस्तों सवाल है, शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? ऑप्शन है हॉकिंस, टॉमस रो, मॉन्सरेट या पीटर मुंडी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पीटर मुंडी। शाहजहां के काल में पीटर मुंडी भारत आया था। अगला सवाल है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ पे धारण की थी? दोस्तों सवाल है, बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? ऑप्शन है फरगना में, काबुल में, दिल्ली में या समरकंद में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, काबुल में। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी काबुल में धारण की थी। कहाँ धारण की थी? काबुल में। अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस या ब्रिटेन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांस। भारतीय वायुसेना में शामिल राफेल फ्रांस देश से खरीदा गया है। अगला सवाल है, INS विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? दोस्तों सवाल है, INS विक्रमादित्य शिप किस देश से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, रूस या जर्मनी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। INS विक्रमादित्य रूस से खरीदकर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के निकट स्वेज नहर स्थित है? ऑप्शन है मिस्र, जापान, रूस और भारत। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिस्र। स्वेज नहर जो है वो मिस्र के निकट स्थित है।
अगला सवाल है, वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? वियतनाम देश की मुद्रा क्या है? ऑप्शन से डॉलर, येन, डोंग या वॉन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी डोंग। वियतनाम देश की मुद्रा है डोंग। अगला सवाल है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है शिमला, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र है नई दिल्ली। अगला सवाल है, युगांडा देश की राजधानी क्या है? युगांडा देश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है किसानसा, खार्तूम, माले या कंपाला। सही जवाब है ऑप्शन डी कंपाला। युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला सवाल है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी लाहौर। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? दोस्तों सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सा था? ऑप्शन है INS चक्र, INS अरिहंत, INS रक्षक या INS ब्रह्मा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए INS चक्र। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी था INS चक्र। अगला सवाल है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? दोस्तों सवाल है, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? ऑप्शन है पृथ्वी, ब्रह्मोस, अग्नि या पिनाका। सही जवाब है ऑप्शन सी अग्नि। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि। अगला सवाल है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? सवाल है, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है? ऑप्शन है पृथ्वी, ब्रह्मोस, अग्नि या पिनाका। सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल है पृथ्वी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्तियों ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? दोस्तों सवाल है, किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेज। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। अगला सवाल है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कारवाड़, पुरंदर महाराष्ट्र। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रायगढ़ छत्तीसगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। अगला सवाल है, एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? दोस्तों सवाल है, एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है? ऑप्शन है शक्ति द्वारा, नैतिक संज्ञान द्वारा, बुद्धि द्वारा या मतभेद द्वारा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शक्ति द्वारा। एक नेता जो है वो शक्ति द्वारा सम्मान पा सकता है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों सवाल है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, व्यास या झेलम। सही जवाब है ऑप्शन डी झेलम। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, सूरत जो कि गुजरात में है किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, सोन या कावेरी। सही जवाब है ऑप्शन बी तापी। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? समाजशास्त्र के जनक किस देश के हैं? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या इंग्लैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका। समाजशास्त्र के जनक हैं अमेरिका के। अगला सवाल है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? दोस्तों सवाल है, हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है कनाडा और अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, जर्मनी और पोलैंड, ब्रिटेन और आयरलैंड। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड देशों के मध्य में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ? सवाल है, भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से हुआ है? ऑप्शन है मैसूर, पूना, मुंबई या लखनऊ। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ मुंबई विश्वविद्यालय से हुआ।
दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? दहेज प्रथा का सबसे मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी जाति प्रथा, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी सामाजिक प्रथा। दोस्तों कमेंट में बताइए इसका आंसर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।